आप लोग जानते हैं कि इंडिया के अंदर डेली ऑन एन एवरेज 10,000 से भी ज्यादा डॉग बाइट के केसेस आते हैं। और जब रिसेंटली वाघ बकरी ग्रुप के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पराग देसाई की डेथ हो गई बिकॉज ऑफ द अटैक बाय स्ट्रे डॉग्स, तो वापस से ये डिबेट चालू हुई है कि इंडिया की जो स्ट्रे डॉग्स की प्रॉब्लम है उसका क्या किया जाए, उसका क्या सॉल्यूशन है। क्या हमें यूएस और नेदरलैंड से कुछ सीखने की जरूरत है? तो आज के हमारे वीडियो में हम इसी इशू के बारे में डिटेल में समझेंगे। इंडिया में अराउंड 16 मिलियन केसेस ऑफ स्ट्रे डॉग बाइट्स जो हैं वो रिपोर्ट किए गए हैं बिटवीन 2019 एंड 22। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग जो इंडिया है, इट अकाउंट्स फॉर 36% ऑफ द वर्ल्ड्स रेबीज डेथ्स। और इसमें से जो 30% विक्टिम्स हैं वो 15 ईयर्स से भी कम की एज के हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जो प्रॉब्लम है स्ट्रे डॉग्स की वो काफ़ी सालों से है, इसके बारे में हम आज क्यों बात कर रहे हैं, अभी क्यों डिबेट हो रही है? इसका रीज़न है द डिमाइस ऑफ 49-year-old पराग देसाई। ही वॉज द सन ऑफ राजेश देसाई जो कि वाघ बकरी टी ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। सो कुछ दिन पहले ये जो पराग देसाई हैं वो अहमदाबाद में जो उनका घर है उसके बाहर वॉक करने गए थे। वहाँ पर जो स्ट्रे डॉग्स हैं उन्होंने उनके ऊपर अटैक कर दिया। अब उनसे बचने के लिए वो भागे और भागते टाइम वो गिर गए। उनके इस गिरने की वजह से जो है उनको हेड इंजरी हुई और ब्रेन हैमरेज की वजह से उनकी डेथ हो गई। दो जो उनकी डेथ है वो डॉग बाइट की वजह से नहीं हुई है, लेकिन जो स्ट्रे डॉग्स ने अटैक किया था वो बहुत बड़ा रीज़न है उनके फॉल का। और इस तरीके के और भी बहुत सारे केसेस सामने आए हैं जहाँ पर लोगों की डॉग बाइट की वजह से डेथ हो गई है या फिर इस तरीके के जो अटैक होते हैं उसमें उनको काफ़ी इंजरी हो जाती है। एंड फॉलोइंग दिस इंसिडेंट एक डिबेट जो है स्टार्ट हुई है जहाँ पर लोग डिमांड कर रहे हैं फॉर अ स्ट्रॉन्गर एक्शन अगेंस्ट स्ट्रे डॉग्स। और काफ़ी सारे लोग नेदरलैंड्स और यूएस का एग्जाम्पल दे रहे हैं कि कितने अच्छे से इन दोनों ही कंट्रीज़ ने अपनी स्ट्रे डॉग की प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तो अब हम समझ लेते हैं कि नेदरलैंड्स और यूएस ने आखिर ऐसा किया क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं नेदरलैंड्स की। नेदरलैंड का क्लेम है कि उनके यहाँ 0 स्ट्रे डॉग्स हैं और ये उन्होंने अचीव किया है थ्रू अ CNVR प्रोग्राम विच इज़ कलेक्ट, न्यूटर, वैक्सीनेट एंड रिटर्न। इसके अलावा जो वहाँ की लोकल बॉडीज़ हैं उन्होंने टैक्सेस बढ़ा दिए हैं और ओनली स्टोर बॉट डॉग्स ताकि वो डॉग अडॉप्शन को इंसेंटिवाइज कर सके फ्रॉम एनिमल शेल्टर्स। यानी लोग जो है शॉप से जाके डॉग्स को ना खरीदें बल्कि इस तरीके के जो एनिमल शेल्टर्स हैं वहाँ से डॉग्स को ले लें। तो उससे क्या होगा, जो लोग हैं उन्हें भी फ़ायदा होगा और ये जो स्ट्रे डॉग्स की प्रॉब्लम है वो भी काफ़ी हद तक कम हो सकेगी। और जो डच लॉ है वो ये मैंडेट देता है दैट एवरी डॉग हैज़ टू बी न्यूटर्ड और स्पेड एंड ऑल दीज प्रोसीजर्स आर फंडेड बाय द गवर्नमेंट। इसके अलावा जो वहाँ के लॉज हैं वो फाइन इम्पोज करते हैं फॉर क्रुएल्टी अगेंस्ट डॉग्स एंड ऑल्सो अ स्पेशल फोर्स टू एक्ट इन सच केसेस। यानी अगर डॉग्स के साथ कोई भी क्रुएल्टी कर रहा है, कोई भी गलत तरीके से बिहेव कर रहा है तो उसके ऊपर पेनल्टी तो इम्पोज की जाएगी। इसके अलावा वहाँ पर स्पेशल फोर्सेज हैं जो कि इन केसेस के अंदर एक्ट करती हैं। सो कोई भी पर्सन जो कि एनिमल के वेलफेयर को लेके कंसर्न्ड है वो इन स्पेशल फोर्सेस को कांटेक्ट कर सकता है। और यही रीज़न है कि वहाँ पर काफ़ी सारे एनिमल शेल्टर्स हैं ताकि इन एनिमल्स को हाउस प्रोवाइड किया जा सके। एंड ऑल दीज शेल्टर्स आर नो किल, यानी यूथनेशिया कोई ऑप्शन नहीं है। एंड अ ह्यूज पॉपुलेशन ऑफ द डच सेक्शन ओन्स अ डॉग। तो डच के अंदर काफ़ी सारे घरों में आपको डॉग्स मिलेंगे, लेकिन स्ट्रीट पर एक भी डॉग नहीं मिलेगा। उनका क्लेम है दैट दे हैव 0 स्ट्रे डॉग्स। अगर हम यूएस की बात करें तो यूएस के अंदर भी एक ऐसा सिस्टम है जो कि स्ट्रे डॉग की प्रॉब्लम को प्रिवेंट करता है। वहाँ पर जो स्ट्रे एनिमल्स होते हैं उन्हें अकोमोडेट किया जाता है इनटू एनिमल शेल्टर्स, जिनमें से ज़्यादातर जो शेल्टर्स होते हैं दे आर नो किल शेल्टर्स। यानी वहाँ पर जो एनिमल्स हैं उन्हें मारा नहीं जाएगा until and unless they are terminally ill। लेकिन इस समय जो यूएस है वो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है इन रिस्पेक्ट टू स्पेस क्रंच इन एनिमल शेल्टर्स। यानी इन एनिमल शेल्टर्स के लिए जो है वो स्पेस नहीं है, जगह नहीं है और इसी वजह से वहाँ पर लाखों डॉग्स को यूथनाइज किया जाता है। सो ये तो बात हो गई यूएस और नेदरलैंड्स की कि कैसे वो अपनी स्ट्रे डॉग की प्रॉब्लम को जो है रिजॉल्व करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इंडिया की कि इंडिया की जो मेजर प्रॉब्लम है वो क्या है। इंडिया में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जिसे हम एक चैलेंज भी बोल सकते हैं, वो ये है कि यहाँ पर फंड्स नहीं है। क्योंकि अगर हम डॉग्स का स्टरलाइजेशन करना चाहते हैं तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव है और जो म्यूनसिपल बॉडीज़ हैं उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में जो डॉग बाइट्स के केसेस हैं वो प्रायोरिटी पर नहीं है, वो काफ़ी पीछे हैं। सो डॉग्स को या फिर स्ट्रे एनिमल्स को शेल्टर्स के अंदर शिफ्ट करने के लिए काफ़ी ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए।
दूसरा ऑप्शन क्या है, यूथनेशिया का ऑप्शन। लेकिन इस ऑप्शन को बहुत ही कम लोग ऑप्ट करेंगे क्योंकि इंडिया के अंदर जो रिलीजियस बिलीव्स हैं वो इस बात में बिलीव नहीं करते हैं कि एनिमल्स के साथ इस तरीके से क्रूएल्टी की जाए। सो इस तरीके के स्टेप्स उठाना, इस तरीके से एनिमल्स को किल करना, उन्हें हार्म पहुंचाना इंडिया के जो रिलीजियस बिलीव्स हैं इनफैक्ट मॉरली जो है लोगों के लिए एक एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन नहीं है। तो फिर अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इंडिया में जो सॉल्यूशन है वो इतना ईजी नहीं होगा। इसके लिए वी वुड रिक्वायर फार साइटेड प्लानिंग, सिग्निफिकेंट गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड पब्लिक अवेयरनेस एक्सरसाइजेस ताकि लोगों को सेंसिटाइज किया जा सके ऑन एनिमल क्रूएल्टी। क्योंकि इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्री जहाँ पर आज भी लोग भूखमरी से मर रहे हैं, वहाँ पर एनिमल शेल्टर के लिए फंडिंग मिलना एक बहुत ही चैलेंजिंग काम है। दो इंडिया के अंदर जो गवर्नमेंट है वो इस रिस्पेक्ट में काम कर रही है। अगर मैं बात करूं कि क्या क्या अभी तक गवर्नमेंट ने काम किया है तो सबसे पहले बात करेंगे एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम की। ये जो ABC प्रोग्राम है इसके अंदर डॉग्स को स्टरलाइज किया जाता है, वैक्सीनेट किया जाता है और उन्हें रिप्लेस किया जाता है इन देयर ओरिजिनल एरियाज। ये काफ़ी इफेक्टिव मेथड है जिससे रिड्यूस की जा सकती है स्ट्रीट डॉग पॉपुलेशन, एंड बाइटिंग एंड एलिमिनेटिंग रेबीज। केरला गवर्नमेंट ने 2019 में कुछ ऐसा ही किया था। उन्होंने 87,000 स्ट्रे डॉग्स को स्टरलाइज किया था इस प्रोग्राम के अंदर। इसके अलावा जो गवर्नमेंट है उन्होंने काफ़ी सारी वैक्सीनेशन ड्राइव्स भी कंडक्ट कराई हैं जिससे वो प्रोटेक्ट कर सकें स्ट्रे डॉग्स को अगेंस्ट डिसीजेस सच एज रेबीज। देन वी हैव अवेयरनेस प्रोग्राम्स। तो जो गवर्नमेंट है वो काफ़ी सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स को कंडक्ट कराती है ताकि लोगों को एजुकेट किया जा सके ऑन रिस्पॉन्सिबल पेट ओनरशिप एंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग द स्ट्रे डॉग पॉपुलेशन। अगर हम लीगल फ्रेमवर्क की बात करें तो गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे लॉज को इनेक्ट किया है ताकि एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जा सके फ्रॉम क्रूएल्टी एंड अब्यूज एंड टू रेगुलेट द मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रे डॉग्स। इंडिया के अंदर जो स्ट्रे डॉग मैनेजमेंट है इट कम्स अंडर द परव्यू ऑफ प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960 एंड स्टेट म्यूनिसिपल एक्ट्स। और जो एनिमल बर्थ कंट्रोल डॉग्स रूल्स 2001 है वो प्रोवाइड करता है गाइडलाइंस फॉर द मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रे डॉग्स। वन मोर ऑप्शन फॉर द गवर्नमेंट इज टू कोलैबोरेट विद NGOs एंड एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ताकि वो इम्प्लीमेंट कर सकें प्रोग्राम्स फॉर द मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रे डॉग्स। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दी स्ट्रे डॉग प्रॉब्लम्स इन इंडिया और उनके क्या क्या सॉल्यूशंस हैं। अगर आपके पास भी कुछ सॉल्यूशन हैं तो आप उनको हमारे साथ शेयर कर सकते हैं इन दी कमेंट बॉक्स। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।